नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश जो रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन है। इसके लिए जब आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें रोजगार पंजीयन की अति आवश्यकता होती है। तो आज के वीडियो में रोजगार पंजीयन को कैसे करना है, साथ ही जो आपका पहले रोजगार पंजीयन किया है और वो आपका यहाँ पर समाप्त होने वाला है तो उसको रिन्यू कैसे करना है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के डैशबोर्ड में रिन्यू का ऑप्शन नहीं दिख रहा है और जिनकी रिन्यू की डेट ही आपकी नज़दीक आ चुकी है या डेट निकल चुकी है तो वो ऑप्शन आपको कैसे दिखेगा। साथ ही अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए रोजगार पंजीयन की क्या प्रोसेस रहने वाली है, तो सभी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि इसी प्रकार की कोई भी अपडेट हो आपको तो वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी टाइम पर मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। तो रोजगार पंजीयन करने के लिए आपको करना क्या है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान प्रोसेस यहाँ पर है, लेकिन कुछ दिन से आप सभी ने नोटिस किया होगा और आप सभी के लिए जो OTP की समस्या है ये सबसे ज़्यादा आ रही है और हमने भी इसको बार बार ट्राई किया है। अब आप जाके कभी कभी ट्राई करने के बाद OTP आपका आ जाता है तो आप क्या कीजिए, या तो आप रात में 12 के बाद ही, और क्योंकि साइड में सर्वर की समस्या है जिस कारण से आपका ये OTP नहीं आ रहा है तो आपको ट्राई करते रहना है। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। तो रोजगार पंजीयन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा ब्राउज़र में टाइप कीजिए MP रोजगार पंजीयन और सर्च पर आप सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देंगे। अब आपकी इस प्रकार की लिंक दिखेगी। तो इसके पहले जो आपका है रोजगार पंजीयन होता था ई-सर्विस के माध्यम से होता था और इसी के द्वारा आपका रोजगार पंजीयन आपने किया होगा। लेकिन अब आपकी जो नया पोर्टल है वो नया पोर्टल यहाँ पर सरकार के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। तो इसी पर जो पहली बारी लिंक आपको दिख रही है mp-rozgar.gov.in, इसी बारी लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे ऊपर ही आप आएंगे तो सबसे ऊपर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक आकांक्षी युवा पंजीयन, तो जो आप सभी को पता ही होगा कि जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो बेरोजगार युवा है उनका नाम चेंज करके आकांक्षी युवा किया गया है। तो अब आपका जो रोजगार पंजीयन होगा इस वाली पहली लिंक से होगा। और यदि आपका पहले से पंजीयन है जो कि ई-सर्विस वाले पोर्टल से आपने किया था रिन्यू करने के लिए, तो जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है लॉगिन का और एक तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है पंजीयन खोजें। तो यदि आपको पंजीयन खोजना चाहते हैं कि आपका एक्सपायर हो गया है तो रिन्यू कर सकते हैं नहीं, तो जो तीसरा ऑप्शन दिया गया पंजीयन खोजें इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पंजीयन क्रमांक है रोजगार पंजीयन वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका रोजगार पंजीयन आपका शो होने लगेगा। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर देखिए। तो चलिए आपको डायरेक्ट लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपको रिन्यू करना। पहले रिन्यू की प्रोसेस देख लेते हैं, इसको नया पंजीयन देखेंगे और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो कैसे करेंगे उसकी जानकारी देखेंगे। तो लॉगिन पर हम पहले क्लिक कर देते हैं। चूँकि हमारा जो रोजगार पंजीयन है ये सिर्फ आपको डेमो के लिए हम दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार का डैशबोर्ड देखिए। अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहा है। एक आपको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन दिख रहा है, तो यदि आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको पता है तो इस पर यूजर नेम फिल करेंगे, इसमें पासवर्ड फिल करेंगे और इस कैप्चा को फिल करके यहाँ पर और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है OTP ऑथेंटिकेशन, तो इसमें आपको जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर वो यहाँ पर फिल कर देंगे और इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिल करेंगे यहाँ पर एंटर कैप्चा में और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। और तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है समग्र ऑथेंटिकेशन, तो इस पर आप सिंपल से क्लिक करेंगे तो जो आपकी समग्र ID है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इस वाले बॉक्स कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना है और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम OTP ऑथेंटिकेशन से लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको क्या रहने वाला है। और आपको बार बार ट्राई ही करना होगा, कोशिश कीजिए कि रात को ट्राई कीजिए क्योंकि इस सर्वर की सबसे ज़्यादा समस्या है और OTP इसी कारण से आपका नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, इस कैप्चा को फिल करेंगे और सेंड OTP पर आप क्लिक यहाँ से कर देंगे। तो बहुत बार ट्राई करने के बाद हमारा देख सकते हैं यहाँ पर OTP रजिस्टर मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है। तो ओके पर आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक करना है और आपको भी ट्राई करना है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो आपको ट्राई करना है, ओके पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आपका जो भी OTP आया है वो OTP यहाँ पर फिल करना है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आपको लॉगिन पर सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो अब आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको शो होने लगेगा। यहाँ पर आपका अपना यूजर नेम दिखेगा, यहाँ पर आपका नाम दिखेगा और यहाँ पर आपका जो पंजीयन है देख सकते हैं पंजीयन कार्ड आपका जनवरी 2026 में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का दिखेगा और कृपया अपना पंजीकरण अपडेट करने के लिए नवीनीकरण बटन पर क्लिक करें। तो जो रिन्यू का ऑप्शन दिया गया है इस रिन्यू पर एक बार आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे आप रिन्यू पर क्लिक कर देते देख सकते हैं आपका रोजगार पंजीयन 3 वर्षों के लिए सफलतापूर्वक नवीनीकरण हो गया। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक बार क्लिक करना था, इस प्रकार का दिख जाएगा। ओके पर आपको क्लिक कर देना है तो आपको दिखा देते हैं इस प्रकार से आपको 3 वर्ष के लिए यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब आपका रोजगार पंजीयन देख सकते हैं
जनवरी यहाँ पर देखिए आपका 2029 में आपका समाप्त होगा। तो इस प्रकार से आप अपना रोजर पंजीयन को यहाँ पर आप रिन्यू कर सकते हैं। इसमें अलग से आपको कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करनी है, जैसा कि पहले आपका सिस्टम था, जो पुराना बार फोल्डर था उसमें आपको अलग से दोबारा से आपकी जानकारी फिल करनी होती थी, फिर आपका रिन्यू होता था। इसमें कुछ नहीं करना, आपकी जो पहले से ही जानकारी है वही आपकी ऑटोमेटिक फिल रहेगी। सिर्फ इस बार एक बार इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपका रोजर पंजीयन आपका रिन्यू यहाँ से हो जाता है। अब हम दोबारा से लॉग आउट हो चुके थे, हमने दोबारा से लॉग इन करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोबारा से आपका इस प्रकार से लॉग इन हो जाएगा, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, एक आपका OTP आएगा। तो अब आपको इस टाइम हम जैसे अभी लगभग यहाँ पर हम रात के ट्राई कर रहे हैं तो आपको OTP बाकायदा यहाँ पर आ रहा है। तो आप भी इसी प्रकार से ट्राई कर सकते हैं। ओके पर आप सिंपल से यहाँ से क्लिक कर देंगे आप। चलिए आपको दिखा देते हैं लॉग इन करके दोबारा से। तो यहाँ पर आपका OTP फिल करेंगे और इसके कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और लॉग इन पर क्लिक करेंगे। यदि आपका OTP नहीं आया है तो जो रिसेंट ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करके दोबारा से आपका OTP आ जाएगा। तो चलिए लॉग इन करके आपको हम दोबारा से यहाँ पर दिखा देते हैं किस प्रकार से आपका क्या प्रोसेस आपकी रहेगी। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो रिन्यू का ऑप्शन था ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर हट गया है और आपका जनवरी 2029 में आपका ये समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको आप देख सकते हैं। चलिए दूसरा आपको हम प्रिंट करके भी दिखा देते हैं कि रोजर पंजीयन प्रिंट में आपको क्या यहाँ पर दिख रहा है। तो रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका नेक्स्ट रिन्यू यहाँ पर देखिए 2029 और इस प्रिंट पर क्लिक करके आप अपने रोजर पंजीयन का प्रिंट आप ले सकते हैं। तो ये तो रही जानकारी आपकी क्या रोजर पंजीयन रिन्यू करने की। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं कि आपको किस प्रकार से नया रोजर पंजीयन करना है। तो शॉर्ट में आपको हम समझा देते हैं और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो अपना रोजर पंजीयन को कैसे करेंगे तो उस प्रोसेस को और यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो नया रोजर पंजीयन करने के लिए दोबारा से आपको सेम इसी प्रकार से MP रोजगार पंजीयन द्वारा सब इसी प्रकार की वेबसाइट पर आपको आना है। इस प्रकार से आइए आप, आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस पर से आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप जब डैशबोर्ड पर आते हैं तो अब आपको जो पहले वाला ऑप्शन मिलेगा आकांक्षी युवा पंजीयन, तो इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है नया रजिस्ट्रेशन आपको करने के लिए। और जो आपका रिन्यू है वो तो आपने कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोला है कि नोट यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं तो वर्चुअल समग्र आईडी के माध्यम से पंजीकरण करें और वर्चुअल समग्र आईडी प्राप्त करने हेतु यहाँ क्लिक करें। तो अब एक बात ध्यान दीजिए, यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं और जब आप रोजर पंजीयन करते हैं तो उसके लिए आपको समग्र आईडी की आवश्यकता होती है। बिना समग्र आईडी के आप रोजर पंजीयन को नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपको एक टेम्प्रेरी आपको समग्र आईडी जनरेट करनी होगी। उस समग्र आईडी का यूज करके आप अपना रोजर पंजीयन को कर सकते हैं। फिर आप MP में किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ESP के द्वारा भरी जा रही हो। और MPPSC के लिए तो आपको आवश्यकता ही नहीं होती है, तो आपको ESB के लिए ही लगती है। तो आप अपना रोजर पंजीयन को कर सकते हैं। तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी वो इस वाली लिंक पर क्लिक करके पहले आप टेम्प्रेरी एक अपना समग्र आईडी को जनरेट कर लीजिए, बना लीजिए। तो चलिए पहले आपको प्रोसेस दिखा देते हैं, फिर नया रोजर पंजीयन कैसे करना है MP के अभ्यर्थियों को और MP से बाहर के अभ्यर्थी को, दोनों के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस रहने वाली है। तो थोड़ा सा पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा, आवश्यक सूचना, इन सभी जानकारी को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आपको टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर दे दिया गया है। इस प्रकार से आप इसको पढ़ लीजिए कि आप इसको किस किस जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आपको सेव करके रखना है ताकि आपको आगे भविष्य में इसको उपयोग कर सकें। तो जो चेक बॉक्स दिएगा इसको यहाँ पर आप टिक करेंगे और ठीक पर इस प्रकार से आप क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आपको करना क्या है कि जो आपका आधार कार्ड है और जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है और OTP भेजे पर क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP भेजेगा। उसमें आपको कुछ जानकारी आपकी आधार कार्ड से ले ली जाएगी। बाकी अपनी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करके एक आपको समग्र आईडी मिल जाएगी। उस समग्र आईडी को ही आपको फिर यहाँ पर इसमें यूज करना है। आपको दिखा देते हैं हम। अब आपकी जो समग्र आईडी मिली है वो समग्र आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है। और चूंकि हमारे पास अदर स्टेट के अभ्यर्थी का यहाँ पर आधार कार्ड या डिटेल्स नहीं तो आपको हम इसकी प्रोसेस भी दिखा देते। तो इतना काम आपको कर लेना है। इसके बाद आपको जो समग्र आईडी आपको प्राप्त हुई है, अब आप चाहे MP के निवासी हो चाहे बाहर के निवासी हो, MP से बाहर के, तो दोनों को आप अपनी स्वयं की समग्र आईडी वो फिल करेंगे। इसके आप चाहे यहाँ पर फिल करेंगे और सेंड OTP पर यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी डैशबोर्ड को कंप्लीट करनी है। तो आप अपनी कुछ पर्सनल जानकारी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोफाइल पर क्लिक करके आप अपनी यहाँ पर अपनी इस वाले बॉक्स में अपनी समग्र आईडी फिल करेंगे। जानकारी अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो जानकारी समग्र आईडी से आपके आधार कार्ड से है वो आपको डेटा यहाँ से ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ बेसिक जानकारी इसको अपना कंप्लीट आपको करना है। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपका कैटेगरी, इस कैटेगरी को आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर चाहे तो email ID भी दे सकते हैं। और पसंदीदा क्षेत्र यहाँ पर रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट आपका जो भी यहाँ पर और डिटेल्स फिल करना है इनको यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आपको रहने देना है। बाकी इसके बाद आपका जो क्षेत्र का प्रकार है शहरी या ग्रामीण वो भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और बाकी आपका जो आधार कार्ड के अनुसार एड्रेस आपका वो यहाँ पर उठा लिया जाएगा और इसको आप चाहे तो यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस एड्रेस को आप चाहे तो चेंज भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है। आप
इसके बाद सिंपल सा यहाँ पर आप नेक्स्ट पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद अपनी योग्यता को यहाँ पर आप ऐड करेंगे। आपकी योग्यता स्तर तो 10th से लेकर आपको यहाँ पर आपको दिखा देते थोड़ा सा। योग्यता स्तर यहाँ पर आप 10th से लेकर 12th है, यहाँ पर योग्यता 10th इस प्रकार से। विषय समूह तो इनको यहाँ पर आप फिल करेंगे। आपका जो भी ऑल सब्जेक्ट इस प्रकार से, विषय तो जो भी आपके यहाँ पर सब्जेक्ट रहे हैं इस प्रकार से आप चाहें तो ऑल सब्जेक्ट भी टिक करेंगे। उत्तीर्ण वर्ष आपने 10th किस वर्ष पास किया वो टिक करेंगे। यहाँ पर डिवीजन आप किस डिवीजन से पास हुए, फर्स्ट है सेकंड है जो भी है इसको टिक करेंगे यहाँ पर आप। और सिंपल सा यहाँ से आप योग्यता जोड़े पर क्लिक करेंगे। इसका तो 12th की जानकारी फिल करना है इसी तरीके से, और आपको ग्रेजुएशन की जानकारी, पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी सब कुछ यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा तो यहाँ पर ये कुछ आपको बेसिक सी जानकारी यस नो में देना है। तो देखिए जैसे क्या आवेदक के पास किसी प्रकार कार्य अनुभव है, यदि आपके पास है तो यस करेंगे, उसकी जानकारी यहाँ पर आप दे देंगे, और नहीं है तो सिंपल नहीं पर इस प्रकार से आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे को देखिए आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है कि रोजगार संबंधित जानकारी। तो यहाँ पर देखिए नौकरी के लिए आपकी गतिशीलता यानी मोबिलिटी क्या है, जिले के अंदर, संभाग के अंदर, राज्य के अंदर या राज्य के बाहर, तो जो भी है उसको यहाँ पर टिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम राज्य के अंदर इस प्रकार से टिक कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि आप न्यूनतम परिश्रमिक 12,640 रुपये पर कार्य करने के इच्छुक हैं, यदि आप हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे इस प्रकार से। और नेक्स्ट है कि आप निजी नियोक्ता को डाटा प्रदान करने के लिए सहमत हैं, तो यहाँ पर भी आप एस नो कर सकते हैं। इसके देखो सेव पर यहाँ से आप सिंपल सा क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर साइड में देखिए आपको डैशबोर्ड के साइड में कोई ऑप्शन देखा जाएगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट। तो ये सिर्फ आपने बेसिक सी जानकारी बताई है, इसको आप आराम से कर लेंगे, कोई आपको समस्या नहीं है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका रोजगार पंजीयन यहाँ पर शो होने लगेगा। उस रोजगार पंजीयन को आपको प्रिंट PDF सेव करके रख लेना है, और आपका जो रोजगार पंजीयन नंबर दिख रहा है वही रोजगार पंजीयन आपको कोई भी एग्जाम का जब फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपको यूज करना है। तो इस प्रकार से आप अपना रोजगार पंजीयन को रिन्यू कर सकते हैं, नया रोजगार पंजीयन कर सकते हैं, और अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं। यदि कोई मिस्टेक है तो प्रोफाइल पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश के निवासी हो या मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हो। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।